जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे लेजेंड के विषय में जिनके विषय में जानकारी होना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की जो परमाणु ऊर्जा है उनके जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा सर के विषय में। सर का जन्म 30 अक्टूबर 1906 में मुंबई में हुआ था। उनका जन्म मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने जो अपनी स्कूली शिक्षा है वो मुंबई से ही ग्रहण की थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और साल 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही उन्होंने पीएचडी की जो डिग्री है उसे प्राप्त किया। उसके बाद सर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निदेशक भी बने, प्रथम निदेशक बने। आज़ादी के बाद 1948 में जब भारत का परमाणु आयोग गठित किया गया तो उसके जो अध्यक्ष थे वो भी सर को ही बनाया गया था। हमेशा ही जो परमाणु ऊर्जा है उसका हमेशा से ही शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करने के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए उपयोग करने पे हमेशा जोर दिया। तो भारत की हमेशा से ये नीति भी रही है कि भारत हमेशा से नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत भारत आता है कि भारत किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर कोई देश ये गलती करता है तो उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। की जो मेहनत थी और सर का जो ज्ञान था उसी के कारण आज भारत दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जो परमाणु शक्ति से संपन्न है। के समय में जब हर देश एक दूसरे देश को विभिन्न प्रकार की धमकियां देता रहता है, उस समय परमाणु संपन्न होना कितना महत्वपूर्ण है ये आप सब भी समझते होंगे। जो योगदान है उसे अगर देखा जाए तो भारत की शक्ति में या भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा है। बाद भारत ने जो अपने परमाणु परीक्षण किए उन सब के विषय में भी आपको मैं बताऊं तो पहला परीक्षण भारत ने 1974 में किया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर जो भारत ने 1998 में परीक्षण किए जिसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद से भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गया और भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए एक एक कह सकते हैं प्रमुख कदम उठाया। भारत बिना किसी से डरे एक जो विकसित राष्ट्र बनने की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है, उसमें भामा सर और उनकी जो टीम रही या उनके जैसे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। सर की लेगेसी को अगर हम कहें तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने आगे बढ़ाया। परमाणु ऊर्जा भारत के बहुत ज़्यादा काम आ रही है और भारत इसका अच्छे से उपयोग कर रहा है। भारत ने कभी भी परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग का समर्थन नहीं किया और हमेशा से भारत ने भी ये कोशिश की है कि ये हमेशा राष्ट्र और दुनिया के हित में ही उसका प्रयोग करे। और भारत ने जब ये परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका समेत कई यूरोपियन देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और कई सारे प्रतिबंध लगाए भी गए, लेकिन उसके बावजूद भारत अपनी जो शक्ति थे उसे पा चुका था और भारत अपनी जगह डटा रहा और भारत ने जो कहा उसका पालन भी किया। भारत हमेशा से नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर अडिग रहा है। हाँ, लेकिन भारत हमेशा ये भी कहता आया है कि अगर अगर कोई देश जो भारत के ऊपर परमाणु हमला करेगा तो भारत उसके बाद उसका ऐसा जवाब देगा कि हो सकता है कि दुनिया का जो नक्शा है वह हमेशा के लिए बदल जाए। जो जीवन काल रहा वह बेहद ही शानदार रहा, तो सही में वो एक लेजेंड कहलाने लायक उनका जीवन था। के किए गए कार्यों के कारण भारत आज इतना शक्तिशाली है कि कोई भी देश भारत को किसी भी प्रकार से धमका नहीं सकता। उनके इस योगदान के लिए सबसे पहले तो मैं सर जहां पर भी हूं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और पूरा भारत उनको धन्यवाद कहता है। 1966 में सर का दुखद निधन हुआ था एक प्लेन क्रैश में। इसके साथ सर का जो जीवन काल था वह समाप्त हुआ, लेकिन उन्होंने जितना भी जीवन जिया भारत के लिए जो उन्होंने किया है उसको आने वाली सदियां हमेशा याद रखेंगी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। तो अगर मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। और आप लोग भी बता सकते हैं अगर आप लोगों को भी सर के जैसे ही किसी लेजेंड के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।